लास्ट लेक्चर में छुट्टी करके आए ज़रूर। ये आज बेसिकली पहले लेक्चर का मकसद यही है। अच्छा, हर एक स्टूडेंट से मुराद मेरा ये जो जिसको कुछ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, और वो बंदा भी जो यहाँ पर पहलवान बैठा हुआ है। पहलवान से मुराद मतलब मनान की तरह का बंदा नहीं, पहलवान से मुराद ये कि जो कंप्यूटर का पहलवान है, ठीक है। अच्छा, और एक हैरत की बात बताऊँ आप लोगों को, जो न्यू कमर्स हैं स्पेशली, पुराने बच्चों को तो एक कहानी पता है, ये एक तारीखी स्टोरी का पता है, नए न्यू कमर्स को बताता हूँ कि जो उस्ताद आपको पढ़ाता है, मेरी बेसिक्स आज भी वीक है। मुझे कंप्यूटर मैंने सीखा नहीं था, मुझे ये वर्ड एक्सेल आज भी नहीं आते। आप मुझे बोलो टास्क बार को विंडो इंस्टॉल कर दें तो विंडो से मुझे आज भी नहीं आती, और कंप्यूटर का यूज़र मैं खत्म मुझे आज भी 21-22 साल हो गए। मैंने जो पहला सॉफ्टवेयर पढ़ा तो पढ़ा भी 3D मैक्स का है, ये आम छोटा मोटा ग्राफिक्स भी नहीं पढ़े थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों को पढ़ाता हूँ, उन्होंने देखे कहते कोई नहीं यार कितना बड़ा मास्टर है। तो कहने का मकसद ये है कि इस बारे में बिल्कुल नहीं घबराना कि आप लोगों को ये मैंने आज जो शुरू करना है लेक्चर, वो बड़ी बेस से शुरू करना है। अच्छा, तो मकसद सिर्फ ये है कि आज आप लोग यहाँ पर हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जिस तरह आप सब लोग ले लें। एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर से लेकर, एक फिल करने से स्ट्रक्चर से लेके, आज मैं आप लोगों को पहली असाइनमेंट नहीं दूंगा, पहला टास्क नहीं दूंगा, लेकिन आज बेसिकली आप लोग इसको प्रोफेशनली जो चीज़ें एक डिज़ाइनर जो अब 4-5 साल के तजर्बे के बाद यूज़ कर रहे हैं, वो आज आप पहले दिन ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेटली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़िए ज़रूर, समझिए ज़रूर, और कल लैब में आपने छुट्टी नहीं करनी, ठीक है जी। और अगर आप दोनों ने क्लास ज्वाइन करनी है तो आप दोनों ने भी छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। और आपने भी छुट्टी नहीं करनी बिकॉज यू हैव अ शॉर्ट टाइम, तो अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलूँ, और मनान साहब उसी की छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। और केड़ा सी थे अभी तक तुम्हारी खैर, एक्सपर्ट बच्चे हो तुम्हारी खैर। ओके जी, आज के लेक्चर का जो बुनियादी मकसद है, बस भाई लिसन एवरीबॉडी, कि आपका पहला लेक्चर है, वेरी फर्स्ट लेक्चर है। इसमें प्रोबेबली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स को नहीं देखा, या जिन लोगों को कंप्यूटर से इतनी फेमिलियरिटी नहीं है। तो आज मैं दोनों लेवल, अच्छा एक लेवल, 2 लेवल से मुराद मेरा ये कि आपका बुनियादी लेवल, आपका बेसिक लेवल, और जो दूसरा लेवल है कि आपको आज से ही वो प्रोफेशनल टिप्स कि जिसमें एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर जब अपने एक इंटरफेस को ओपन करता है तो वो एक ऑब्जेक्ट की ड्राइंग से लेकर, उसमें कलर फिल करने से लेकर, अपने क्लाइंट को किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को या अपनी जॉब को या अपने काम को, अपने टास्क को प्रेजेंट करता है। अच्छा, अब जो न्यू कमर्स हैं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, अब टूल पूरा पढ़े फिर हम प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनते हैं। अच्छा, मैं टूल पूरा पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ाने के बाद एंड तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा इस टूल से हम बना क्या सकते हैं। असाइनमेंट्स आज मैं आपको पहली पोर्टफोलियो असाइनमेंट सच एज नहीं दूंगा, लेकिन आज जो काम दूंगा वो बेसिकली आपके कल का दिन, परसों का दिन, आप लोगों के पास जो 2 दिन होंगे उस पर जितना भी आपको प्रैक्टिस मिलेगी आप उसे कर सकेंगे, आसानी से आप उसको समझ सकेंगे। और फॉर्मूला रखा है 2 आवर्स का, 120 मिनट का। जो न्यू कमर्स हैं 120 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है ये मैं आप लोगों को लेक्चर के एंड में बताऊंगा। नंबर 2, आज के लेक्चर का जो दूसरा एंड में लफ्ज लिखा है मैंने, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल। देखो, पहला लेक्चर शुरू होता है तो लोग 7-8 लेक्चरों के बाद उनको ये नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट स्केलिंग किसे कहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो टूल ऑपरेटर नहीं पढ़ा रहा हूँ। कल आप लोग यहाँ पर किसी एड एजेंसी में नौकरी करते हैं तो उसने कहा जी कि इसको ना इसको स्केल करो, एक्स और वाई में स्केल करो, इसकी स्ट्रोक को लाइट करो या बोल्ड करो। अब ये वो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो अगर किसी आर्ट डायरेक्टर के पास बैठ के कर रहे हो तो वो आप बिल्कुल न लें भाई। ट्यूटोरियल से या तो मैं किसी चीज को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन ट्यूटोरियल से एक चीज को आपने यूं जगह पकड़ना है, आज मैं आपको यूं पकड़ना सिखाऊंगा, ये फर्क है। दूसरा कि आज के लेक्चर में आपका इतना लेवल स्ट्रांग हो जाए कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं आपको पहली पोर्टफोलियो असाइनमेंट दूं, चाहे आप जीरो, चाहे आप कंप्यूटर में बीएससी कर, या आपने जिंदगी में पहली मरतबा आज कंप्यूटर देखा, या आप कंप्यूटर को 20 सालों से यूज कर रहे हैं, दोनों का लेवल आज बराबर हो जाए।
इसलिए एक एक चीज़ नोट कीजिए, लिखिए। जो नहीं लिख सकते मतलब रिकॉर्डिंग में 2 लेक्चरों के बाद मैंने कहा कि मैं अभी फ़ौरन नहीं करूँगा, फिर आप लोग इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग मुझे करना चाहें तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। जैसे अगर यहाँ रखना चाहें यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रखना चाहिए यहाँ पर रख लीजिए, और 2 लेक्चरों के बाद रख लीजिए। ठीक है, मेरी आवाज़ इतनी है कि वो अगले कमरे में जा रही होती है, ये तो फिर फ़ोन नज़दीक पड़ा हुआ। ओके जी, इसका जवाब देने लगूँ, फिर आज हम लोग का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके जी, जल्दी जल्दी बताइएगा वर्जन कौन सा पढ़ रहे हैं? सीसी। सीसी के मीनिंग क्या होते हैं जल्दी बताइए। क्रिएटिव क्लाउड। अच्छा, व्हाट इज क्रिएटिव क्लाउड? आप दो। क्रिएटिव क्लाउड हाँ नहीं पता, अभी मैंने 2 दफा उसको रिपीट किया है, व्हाट इज क्रिएटिव क्लाउड। कभी फेसबुक पढ़ भी लिया करो यार। अब मैं हिंदी में उर्दू या पश्तो में तो पोस्टें करने जरा आसान अंग्रेजी में लिखा है। मनान, व्हाट इज क्रिएटिव क्लाउड? देखा फेसबुक? नहीं देखा। व्हाट इज क्रिएटिव क्लाउड? सर ये इन्होंने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया है डॉग वालों ने अपने जो सॉफ्टवेयर के यूजर्स हैं कि ताकि आप जो है वो क्लाउड के ऊपर अपना डेटा स्टोरेज जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। इससे पहले लोकल ड्राइव के ऊपर होता था, लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग वैसे होती है, लेकिन इन्होंने डॉग ने 2014 या 15 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। 2014 में। देखो जी, आप लोग चूंकि टेक्नोलॉजी से लिंक्ड हो रहे हो, टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि आप लोग जहां पर जो अब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो, ये सॉफ्टवेयर आपके पास आपकी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में से मुराद हम लोग अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ले रहे हैं, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुराद हम लोग यहाँ पर अपनी एप्पल को हम लोग देख रहे हैं। अब मैंने जब आप लोगों को इसका डिफरेंस बताया था कि इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा में फ़र्क क्या है, इलस्ट्रेटर में पहला फ़र्क या फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ये सपोर्टिव किस या बना किसके लिए था? मैकिन्टॉश के लिए। किसके लिए बना? अब जितनी भी इसके अंदर जिद्दत या इसके इस सॉफ्टवेयर में जितनी भी हमारे पास यहाँ पर जो इन्हांसमेंट्स हो रही हैं वो सारी की सारी एप्पल को सामने रख के हो रही हैं। तो पहला बुनियादी इसका जो विजन वो ये था कि 2014 में जब अब क्लाउड एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने सिस्टम पे जो डाटा सेव करते हैं वो आप यहाँ पर इसे हम यूनिवर्सली हम लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक डिज़ाइनर की ज़िंदगी में गाड़ी, मोबाइल, मतलब उसके रिश्तेदार या उसके ताल्लुकदार वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, ठीक है। एक डिज़ाइनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसका डाटा। मतलब जिस दिन मेरा हार्ड डिस्क क्रैश की थी तो मुझे 1 हफ्ता में टाइफाइड हो गया मुझे, बिकॉज कि वो सोच के पागल हो गया कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी का डाटा वो कहाँ से आएगा। अब आप लोग जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को भी समझ में आएगी कि हाँ यार कि मेरा ये एक डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस डिज़ाइन को वो आप यहाँ पर लोकल ड्राइव के साथ पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। एक तो बुनियादी मकसद ये था कि आप क्रिएटिव क्लाउड में आप उसको सेव करें। ओके, जिन लोगों ने ड्राइंग बनाई थी मैं उन लोगों से उनसे पूछने लगा हूँ, मुझे ये बताइए इसे आर्ट बुक। अच्छा, मुझे आप बताइए कि इसे क्या कहते हैं? फेल कलर। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं आप बताओ? इस हिस्से को क्या बोलते हैं? पैनल। क्या बोलते हैं? पैनल। अच्छा, इसको ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं आप बताओ? प्रॉपर्टी बार बताते हैं। आप बताओ इस ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बार बोलते हैं। अच्छा, वर्क स्पेस कहाँ होती है? कहाँ? नहीं, सच्चे का बिना दसो, उसका टेक्निकल नाम है उसका। ऑप्शन बार कहाँ होती है? अब मैं आप लोगों को पढ़ाता ये सुनो भाई, ये और मैं ड्राइंग शुरू कर दूं तो किसी को याद नहीं रहना था। अब जिसने ये ड्राइंगें बनाई है ना वो उसको भूलेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फायदा होगा। ओके जी, स्टार्ट विद द ड्राइंग्स, ओपन योर कॉपीज। पहला लेक्चर, आज पहली ड्राइंग बनाएंगे, उस ड्राइंग के साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, हम फील्ड टाइप्स को देखेंगे, अलाइन एंड स्मार्ट गाइड्स को देखेंगे, हम डुप्लीकेट और ग्रुप ऑब्जेक्ट को समझेंगे, परव्यू हैंडलिंग देखेंगे और लास्ट 1.5 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी पहली प्रैक्टिस के ऊपर, हम लोग टास्क के ऊपर हम लोग यहाँ पर इसे प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, रेडी है जी? शैल वी स्टार्ट? जी सॉरी, ओके। अच्छा, पहली चीज जब हमने इसको ओपन करना है, जब एक नई डॉक्यूमेंट ओपन करनी है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, कि सबसे पहले तो फाइल का नेम रखें। आज मैंने सपोज रख दिया
लेक्चर 0.5 और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया प्रिंट। अच्छा जैसे ही आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा है, अच्छा जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आवाज नहीं आ रही, कन्वर्ट करेंगे इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा। अच्छा परेशान नहीं होना, जो चीज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स में खुद से सेट की जाए उसे कस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, इसलिए परेशान नहीं होगा ये कौन सा हमारे पास यहाँ पर इसकी टाइप आ गई। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेटर साइज आ गया। लेटर साइज हमारे पास जो ये इस टाइम जो मेरे पास ये बुक है, ये कौन सा टाइप का ला रही है हमारे पास, ये लेटर। इसकी हाइट विड्थ कितनी होती है, 11.0। अच्छा ओके, आज के लेक्चर का बुनियादी मकसद भी ये है कि हम लोग थोड़ा इसको जरा थॉरली स्ट्रॉन्ग कर लें। ब्लीड अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग CMY के एडवांस मोड में हम लोग इसको CMY के मोड में रखेंगे, ठीक है जी, और हाई रेजोल्यूशन रखेंगे PPI इसकी 300 में और डिफॉल्ट सेट करके इसे ओके कर देंगे। ओके, दूसरा स्टेप, जब भी आप इलस्ट्रेटर में फाइल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या ओपन करना है आप लोगों ने, रूलर्स। क्या ओपन करने, क्या करने, अच्छा रूलर्स की शॉर्टकट की किस मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में। ओके जी, व्यू मेन्यू में हमने इसको ओपन कर लिया। अच्छा आज मैं रूलर्स नहीं पढ़ा, लेकिन हम रूलर्स को पहले दिन से ही हम लोग इसको ऑन रखेंगे। फाइन जी, आगे चलते हैं और व्यू मेन्यू में जाके जरा ज़हन में रखना है कि हम लोगों ने किस गाइड को ऑन रखना है, स्मार्ट गाइड। इसको ऑन रखना है हम लोगों ने स्मार्ट गाइड्स, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, ऑन करने की। आज हमें समझ में आएगी कि ये स्मार्ट गाइड्स का इलस्ट्रेटर की पहली ड्राइंग में हमें फायदा क्या होता है। ओके जी, स्टार्टिंग में थी जूम आउट की शॉर्टकट की कंट्रोल, क्योंकि मुश्किल फार्मूले होते हैं सारे, मतलब घबरा के बात कर रहे हो तो ये तो आपको पानी तरह याद होना चाहिए। जूम आउट की कंट्रोल माइनस, जूम इन की और फिट टू आर्टबोर्ड की कंट्रोल। ओके, अच्छा अब यहाँ पर जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो हमेशा आप इसे फिट टू आर्टबोर्ड रखिए। अच्छा आप जब भी जूम इन करें, जूम आउट करें तो इसे कंट्रोल 0 प्रेस करके फिट टू हमेशा आर्टबोर्ड रखिए। अच्छा समटाइम्स आप इसे ओपन कर लेते हैं पैनल्स को। अब ये क्यों पढ़ाई है मैंने ऑप्शंस पहले, अब हमें चूंकि आज हम पहले ड्राइंग पढ़ेंगे, पहला सुलेमान हम काम करेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि मोबाइल फोन के बजाय अगर मास्टर को देख लें, वो भी सोना है, इसको भी देख लें तो ये ज्यादा सोना है, ठीक है, तो इसको आप तवज्जो रखिएगा। ओके, अब हमारे पास जब पैनल्स ओपन होती हैं तो ये हमारे पास हाइट हो जाती है। अब जरूरत पेश आएगी कि हम पैनल्स को ऑन करेंगे तो ये हमारे पास ड्राइंग स्पेस कम हो जाती है। डिजाइनर्स ऑलवेज नीड अ वाइडर स्पेस। क्या चाहिए होता है हमें यहाँ पर, जितना हमारे पास खुला स्पेस होगा हम लोग अपनी ड्राइंग्स को उतने अच्छे तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो तब अब कंट्रोल 0 प्रेस कीजिए ताकि आपके पास आपका जो आर्ट बोर्ड है वो हमेशा सामने रहे। अगर ये ऑप्शन मैंने पहले ना पढ़ाई होती तो आज मैंने अभी तक बड़े डिजाइनर्स देखे हैं, बड़ा प्रोफेशनल मार्केट में काम कर रहे होते हैं और काम करने के बाद आधी से ज्यादा चीजें उनकी या तो बाहर ड्राइंग बना रहे होते हैं या उनके जो है ना वो आधी से चीजें छुपी हुई होती है। तो वाइड स्पेस रखें, खुला सोचें और खुला चीजों को ड्रॉ और उसको डिजाइन कीजिए। अच्छा आगे चलते हैं, बंद कर दिया, एम्प्टी स्पेस हो गई, कंट्रोल 0 करें तो हमारे पास ये फिट टू हमारे पास आर्ट बोर्ड हो जाए। ओके जी, मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ। अब नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड मेरे पास एक आ गया, लेट्स सपोज मैगजीन आ गया और मैगजीन के पेजेस थे फॉर एग्जांपल 20, 24, 36, 18, 12। अब आपने यहां पर 18 पेजेस इंसर्ट करने हैं, तो जो ध्यान रखो 18 पेजेस इंसर्ट करने हैं। तो 18 पेजेस को इंसर्ट करने के लिए यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका नेम लिखा फॉर एग्जांपल MRC मैगजीन और यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स कर दिए मैंने, लेट्स सपोज यहाँ पर 12, राइट, और 12 आर्ट बोर्ड्स करने के बाद आई सिंपली प्रेस एंटर। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये 12 पेजेस मेरे पास अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ से हम अपने पहले प्रोफेशनल टूल का इस्तेमाल शुरू करते हैं। 12 पेजेस हो गए।
अब जूम करना जी इस पेज को, इस पेज को, इस पेज को। अब लेट्स सपोज के लास्ट पेज पे काम करना है, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन बार पढ़ ली, मेन्यू पढ़ लिया, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने आर्ट बोर्ड्स को देख लिया। नीचे कौन सी बार होती है? कौन सी होती है? स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके जूम लेवल्स याद है कि नहीं आया? इसी के साथ देखिए तो हमारे पास यहाँ पर पेज इंडिकेटर है। क्या है? अब अपना पेज निकाल लीजिए जिन लोगों ने ड्राइंग बनाई हुई है। अब जो लोग नहीं लेके वो कॉपी में लिख लें, सर्कल कीजिए, इसको सर्कल कीजिए और इसको एरो बना के लिखिए पेज इंडिकेटर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? पेज इंडिकेटर। अब पेज इंडिकेटर क्या काम करेगा? पहला तो लेट्स सपोज कि जिस पेज पे जाना है आप उस पेज पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी पेज पे आ गए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, कौन सी रॉकेट साइंस है ये? कौन सी रॉकेट साइंस? अब प्रोफेशनल चीजें शुरू होती हैं। अब जरा मुझे ये इस टाइम पेज जिस भी पेज पे है, मुझे जरा इसके थर्ड पेज पे जाना, लेकिन जूम यही रहे। न्यू कमर्स एक्टिवली होकर जरा मेरी इस बात को समझिएगा। पुराने लोगों को ये कहानी पता है। अभी आप लेट्स सपोज कितने इसके कॉलम से? तीन रोज थी ना इसकी? चार रोज थी। अभी किस रो पे आप? पहली। मैंने ये कहा कि जूम इतना ही रहे। एक तो तरीका ये है ना कि आप सिंपली से जूम आउट की शॉर्टकट भूल गया मैं, क्या होती है? कंट्रोल माइनस प्रेस किया, एक तो आप कंट्रोल माइनस करें, पूरे के पूरे प्रीव्यू को खराब करें, फिर आप यहाँ पर इधर से ये नीचे स्क्रॉल बार लेके जाएं, स्क्रॉल से यू करें और फिर यहाँ पर सामने आपके पास आए। बट माय क्वेश्चन इज कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेज नंबर 4 पे हूँ या पेज नंबर लेट्स सपोज 3 पे हूँ। अब मुझे राइट और लेफ्ट मूव करना है। इसके लिए लास्ट टाइम टूल लिखा भी था, दोबारा नोट। हाँ जी, कौन सा टूल? हैंड टूल। नोट कीजिएगा। हैंड टूल शॉर्टकट की इसकी एज है और इसकी प्रोफेशनल शॉर्टकट की है स्पेस बार। इसकी जो प्रोफेशनल शॉर्टकट की है इट्स स्पेस बार। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या? अभी कौन बताएगा? रेज़ योर हैंड। एज और स्पेस टूल में क्या फर्क? स्पेस बार में क्या फर्क है? न्यू कमर्स। हैंड टूल जिन लोगों ने नोट नहीं किया था नोट कर लीजिएगा। इसे हम लोग यूज करते हैं टू मूव पर व्यू। हैंड टूल हम लोग यूज करेंगे अपने किसी भी पर व्यू को मूव करने के लिए। अब आपने जब हैंड टूल सेलेक्ट किया तो सिर्फ हैंड टूल अवेलेबल है जिसे आप मूव कीजिए। देखिए जिसे आप क्या कीजिए, आप जब चाहे मूव कीजिए। अगर आप ये स्क्रॉल बार से जाएंगे ना तो ये प्रोफेशनल वे नहीं। आप हमेशा किससे मूव करेंगे? हैंड टूल। किससे करेंगे? अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज देखिए अगर मैं कोई और टूल यूज कर रहा हूं, अब स्पेस बार में और हैंड टूल में क्या फर्क है? अब आप किसी दूसरे टूल की मौजूदगी में हैंड टूल यूज करना चाहें वक्ती तौर पे, तो जो मेरे दोबारा आसान उर्दू में बोलने लगा हूं, किसी भी टूल की मौजूदगी में वक्ती तौर पे आप अगर अपने प्रीव्यू को मूव कर, वक्ती तौर से मुराद ये है कि देखिए मैंने स्पेस बार को होल्ड किया, तो गौर से देखिएगा तो कौन सा टूल आया? अगर जब मैंने काम कर लिया अब छोड़ा तो अब वो जो भी टूल एग्जिस्टिंग होता है वो हमारे पास आ जाता है। देखिए आप देखिए लाइक दिस, जब यूज कर लिया स्पेस बार को छोड़ दीजिए, ठीक है? स्पेस बार को छोड़ दीजिए। इज दैट क्लियर? याद है? समझ में बात आ गई? ओके, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इस प्रीव्यू को यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ओके फाइन, मैं दोबारा इस पे आता हूं। ओके जी, नाउ हेडिंग बनाएंगे जी अप्लाई कलर्स। ओके, अप्लाई कलर करने के मैंने आप लोगों को पहला एक तरीका बताया। आज हम लोग
तीनों तरीकों को हम लोग इसे यहां पर इसे हम लोग कवर करते हैं। नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, कि आप यहां पर हमारे पास फिल और स्ट्रोक कलर है, फिल और ये स्ट्रोक। अब टेक्निकली देखिएगा, कंट्रोल 0 प्रेस किया और जब चाहें हम अपने स्पेस बार को, ये देखिए स्पेस बार को होल्ड रख के जब चाहें अपने प्रीव्यू को हम लोग मूव कर लें। हमने पहली ड्राइंग पढ़ी या पहला ऑब्जेक्ट जो पढ़ा वो हमारे पास कौन सा था? रेक्टेंगल टूल। शॉर्टकट इसकी M थी, कीबोर्ड से मैंने M प्रेस किया तो रेक्टेंगल टूल अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पर व्हाइट कलर फिल में होता है। मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, गौर से देखिएगा, तो हमारे पास व्हाइट कलर फिल में होता है और स्ट्रोक में कौन सा कलर होता है हमारे पास यहाँ पर? अच्छा, अब पहला तरीका तो ये बताया कि आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जब चाहें जो भी कलर बनाएंगे वो कलर आपके पास यहाँ पर, इसके बाद ओके करेंगे तो ऑब्जेक्ट में फिल है। और ये ऑब्जेक्ट जब भी आप कोई ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर सिमिलर इस तरह से सेम कलर में आता है। अच्छा, मैं यहाँ से इस पे टॉप पर जाके मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। अच्छा, अब आउटलाइन का कलर चेंज करना, तो आप ये देखिए, सब लोग वॉशर देखिएगा भाई, हेलो वॉशर देखिए सब लोग, इधर देखिए, यहाँ पर मैं इसको एक्टिव करूंगा। क्या करूंगा? यहाँ पर इसे मैं एक्टिव करूंगा। अच्छा, जैसे मैंने इसको एक्टिव किया तो एक्टिव करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और जो कलर चाहूंगा बना। इज दैट क्लियर? ये तो वो चीज थी जो हमने पहले पढ़ी, सबने प्रैक्टिस कर लिया था इसको। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे क्या है अपने कलर को फिल करने का? अच्छा, ये कलर कौन सा था? इसका मतलब क्या होगा? स्वैप की मीनिंग ये होती है, इस टाइम स्ट्रोक में कौन सा कलर है? नीला। मनान उठ के बैठ, कौन सा कलर है? अते बंदे नींद आई, पढ़ना मिनट सवाल। मनान, हाँ जी, कौन सा नजर आ रहा है पीछे से? रेड कलर है। आप चाहते हैं कि रेड कलर चला जाए इनसाइड और फिल चला जाए इसके आउटसाइड, तो इसके लिए आप यहाँ पर कलर्स को क्या करते हैं? स्वैप। कलर्स को क्या करते हैं? स्वैप। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट व्हाइट एंड ब्लैक हो जाए, तो क्या करेंगे? आप इस पे डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे। स्वैप की शॉर्टकट क्या लिखवाई थी मैंने? X, और इसकी शॉर्टकट की D। आप कीबोर्ड से D प्रेस करेंगे तो आप इजीली यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल A, डिलीट कर दीजिए। अच्छा, अब दूसरा हम लोग कलर कहां अप्लाई कर सकते हैं? नाउ कम टू द पैनल्स। पैनल को ओपन करते हैं। अब मैं जैसे जैसे ड्राइंग बनाता जा रहा हूं, नोट करते जाएं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है कलर को फिल करने की, कलर पैनल, और कलर पैनल में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर ओके जी, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, और आपके पास लिसन जी, लिसन, जो आपके पास ये साइन नजर आ रहा है, ये नो फिल, ये साइन इधर भी अवेलेबल है, नो फिल। इसकी शॉर्टकट क्या होती है? क्या होती है शॉर्टकट इसकी? फॉरवर्ड स्लैश। और
इधर अगर हम लोग देखें, इसे हम लोग कहते हैं कलर स्पेक्ट्रम। 60 सेकंड दे रहा हूं ड्राइंग बनाने, 60 सेकंड दे रहा हूं ड्राइंग बनाने। ये आज ही शुरू किया है और ये आज ही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पास कलर्स की इतनी वाइड रेंज हो कि आप लोगों को कलर बनाने, कलर इस्तेमाल, कोरल ड्रॉ में रिस्ट्रिक्शनें बढ़ी। कोरल ड्रॉ में कलर वही CMYK के पायलट है, यहां पर कलर्स की रेंज, कलर्स की फॉर्म्स और कलर्स की जो यूटिलाइजिंग है वो बहुत वाइड और ओपन है। आप जो यहां से डबल क्लिक करके कलर बनाते हैं, इधर से आप कलर बना सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। ये देखिए, अब लेट्स सपोज मैंने जो फाइल डॉक्यूमेंट ओपन की थी तो कौन सा कलर मोड था हमारे पास? अच्छा, मैंने कंट्रोल N प्रेस किया। अभी मैं प्रोफाइल यहां पर क्या यूज कर रहा हूं? क्या यूज कर रहा हूं? प्रिंट। क्या यूज कर रहा हूं मिसाल के तौर पे? प्रिंट। ओके, और प्रिंट में हमारे पास कलर कौन से आते हैं? अच्छा, अब अगर आप यहां पर यूज कर रहे हैं कलर प्रोफाइल वेब, तो कलर कौन से आ गए? RGB। हम थोड़ा वार्डर देखना। इधर जब माउस पॉइंटर लेकर गया तो अब मेरे पास कौन से स्पेक्ट्रम आ रहे हैं? कौन से आ रहा है? RGB आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं यहां पर लेकर आता हूं तो अब मेरे पास कलर स्पेक्ट्रम कौन सा दे रहा है? सॉरी, ओके, अब देखिए, अब हमारे पास यहां पर कलर मोड कौन सा आ रहा है? CMYK। कौन सा कलर आ रहा है? CMYK। ओके, आप जो कलर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर डबल क्लिक करके बनाते हैं, आप कहा जी ब्लू कलर बनाओ, आप ब्लू पे गए, कहा जी कि लाइट ब्लू बनाओ, आपने लाइट ब्लू बना दिया। डार्क करो जी, डार्क कर दिया। अब ये चीज डबल क्लिक करने से आती है। आपने यहाँ पे पैनल को ओपन किया और यहां से भी अपने कलर की रेंज को बना सकते हैं, और जो कलर रेंज बनाएंगे वो इधर अवेलेबल है। हेलो, तो समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, अब आपने बाय डिफॉल्ट इसे व्हाइट करना है तो क्लिक करेंगे, व्हाइट तो व्हाइट आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसे मिनिमाइज कर दें तो सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास कौन सी दे रहा है यहाँ पर? कलर। तो क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट्स है। ये क्या है? तो आपको वही चीज शॉर्टकट में दिखा रहा है। ठीक है, वही रेंज आपको कलर स्पेक्ट्रम की शॉर्टकट में दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? तो दूसरे आप यहाँ पर कलर को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कलर स्पेक्ट्रम। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमारे पास है कलर गाइड। क्या है हमारे पास? कलर गाइड। टिप नंबर 1, हेडिंग बनाइए कलर गाइड। टिप नंबर 1, आइए, लेक्चर लेंथी है। टिप नंबर 2 1 है। हाँ, और ये कल लिखवाई सी ना, आई थी गल कर रहे हैं। टिप नंबर 1, हेडिंग बनाए कलर गाइड। इंग्लिश में पहले लिखवा देता हूं, उर्दू में डेफिनेशन बाद में लिखवाता हूं। कलर गाइड, व्हेन वी सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम फिल, when we select any color from fill, when we select any color from fill and color spectrum, from color spectrum, and okay, when we select any color from fill and color spectrum, the shade darker and lighter shades, darker and lighter shades, darker and lighter shades, when we select, हाँ जी,
व्हेन वी सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम फिल एंड कलर स्पेक्ट्रम, आप जब भी कोई रंग बनाते हैं ये फिल से या कलर से, ठीक है, फ्रॉम द लाइटर एंड डार्कर शेड्स ऑफ कलर, the lighter and darker shades of color, the lighter and darker shades of color will appear in color guide. The darker and lighter shades of color will appear in color guide, right? When we select any color from fill and spectrum, the darker and lighter shades of the color will appear in color guide. देखिए आपने जो रंग यहाँ से ये सिलेक्ट किया ना, लिसन जी, जो कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, अब जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके लाइटर और उसके डार्कर, उसी के शेड्स और किसी के नहीं। देखिए अब मैंने कलर गाइड पे क्लिक किया तो इस कलर के डार्कर से लेकर लाइटर टोन्स अवेलेबल है। एक रंग के मजीद रंग निकला है जिसको मैं आगे शेड्स और टेंट्स ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। लाइक आप इसको इसी शेड का डार्क टोन में ले जाओ, ये देखिए उसके सारे टोन्स अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज यूज अगेन डबल क्लिक और यहां से आपने कोई ये शेड ले ली, इसको आपने ओके किया। अब इस शेड के ये देखिए यहां से लाइटर से डार्कर शेड अवेलेबल जो वेरी करते रहे। Is that clear? Is that clear? Option number 3. इसमें कोई ऑप्शन पूछने वाली तो नहीं है? Are you really sure? 3 मिनट है, मैं अगली ऑप्शन पढ़ा के फिर नमाज की ब्रेक करते हैं। Is that clear? Yes, sir. Okay. Okay. Option number 3. Color swatch. हेडिंग बनाइए color swatch. अच्छा, अब आप यहां पर आपको कहा जी कि सियान कलर लगाओ। अब सियान की रेशो क्या होगी? सी कितना होगा? मैजेंटा कितना होगा? 100 क्या है? अच्छा, येलो कितना होगा? ब्लैक कितना होगा? अच्छा, किसी ने आपसे कहा जी ऑरेंज कलर बनाओ, कौन सा कलर? उन दूसरे रेशो। अच्छा, हूं ने सारे इकट्ठे बोले। अच्छा, येलो की रेशो क्या होगी? कौन 100? वाई 100, बाकी सारे से। अच्छा, अब जब आपसे कलर्स पूछ लिए जाते हैं जी कि सियान बनाना है जी, मिलिटर बनाना है, तो जो आदत आपको मतलब कोरोड्रॉ पे काम करके पड़ी होती है, तो देखिए स्वैचेस में सबसे पहले आपके पास यही 2 चीजें अवेलेबल, फिल एंड स्ट्रोक, फिल एंड स्ट्रोक, राइट? आपने फिल करना तो फिल पे क्लिक कर दें, स्ट्रोक पे करना तो स्ट्रोक पे कर दें, और ये रहे आपके पास CMYK के वही कलर, CMYK रेड, येलो, ब्लैक, मैजेंटा, सियान, ग्रीन और आपके पास ऑरेंज, जितने भी कलर आप यहाँ पर जो CMYK में यूज करते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये तो सामने नजर भी आ रहा था, मैं नाम भी पढ़ाता, हमें भी नजर आ रहा सी ये कौन सा क्या चीज है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हमारे काम की है, लेट्स सपोज करिए वी क्रिएट स्वैचेस, इसी के नीचे देखें तो हमारे पास यहां पर 2 ऑप्शन नजर आ रही है। न्यू स्वैच या न्यू कलर और डिलीट कलर, और यहीं पर न्यू ग्रुप। नोट कीजिए, यहां पर ये 3 ऑप्शन नजर आ रही है आपको, एक बिन नजर आ रहा है आपको, एक आपको न्यू फाइल की नजर आ रही है, और एक आपके पास यहां पर एक फाइल फोल्डर बना हुआ नजर आ रहा है। ओके, लुक, आपने अपने ऑब्जेक्ट के लिए यहां से भी कलर नहीं बनाए, आपने डबल क्लिक किया और कोई इस तरह से कलर बना दिया। अब ये कलर आपके पास यहां पर स्वैच में अवेलेबल नहीं है,
आप ये चाहते हैं ये कलर हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाए। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3। अब जरा समझना आप लोगों के लिए आसान रह जाएगा। नोट कीजिएगा कि यहां पर मैंने न्यू स्वैच के ऊपर जब मैंने यहां पर ऐड कर या न्यू स्वैच पे क्लिक किया तो वही कलर आपसे पूछेगा जी कि क्या आपने इसकी रेशो सेट करनी या आपने इसे प्रोसेस कलर। अब प्रोसेस कलर कौन से कलर्स हैं? CMYK के प्रिंटिंग कलर्स हैं। और स्पॉट कलर कौन से हैं? पेंटोन हमारे स्पेशल कलर्स। ओके, अब जो भी कलर की टाइप सेव करनी है टाइप सेव कर लें, जो भी मोड रखना है इस मोड को सेट करते हैं, इसे ओके करेंगे तो ये यहां पर लास्ट में सेव। आपने कलर बनाया, इस कलर को अपने पास सेव करना चाहते हैं, इधर आप इस पर क्लिक कीजिए, जो भी रेशो सेट करनी है सेट कीजिए और इसे ओके करने के बाद ये आखिर में सेव। इज दैट क्लियर? आप 100 thousands बिलियन कलर्स चाहें तो इस स्वैच के अंदर सेव कर सकते हैं। आज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसी स्वैच को जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगला लेक्चर जो मंडे का लेंगे, आपके पास एक बुक आ गई लेट्स सपोज फॉर जेम्स, मतलब जेम्स के लिए आपके पास कोई बुक आ गई या कोई डिजाइन आ गया जो जंगल थीम के ऊपर है, आपके पास कोई बुक आ गई जो समर या आपके पास बीच कलर्स के ऊपर बेस्ड है। अब बीच कलर्स कौन कौन से रंग होते हैं बताएं? अच्छा, नेचर के रंग सबको पता होंगे। जेम्स के कलर्स कौन कौन से होते हैं? जेम्स के अच्छा, बीच में भी ब्लू कलर, जेम्स में ब्लू कलर। खाने के कलर कौन से होते हैं? फूड के कलर्स तो इलस्ट्रेटर नहीं, कलर्स की रेंज इलस्ट्रेटर में हमारे पास यहाँ पर तमाम हमारे पास जो बेसिक यूज की जो थीम्स हैं वो सारी की सारी स्विचेस अवेलेबल। खैर तो आज भी पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीक में पढ़ाऊंगा। अब देखिए, लेट्स सपोज अभी मैं एक एप्लीकेशन अप्लाई करने लगूं, इसका यूजेज अभी तो नहीं है, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन लेट्स सपोज कि आप इस प्रोडक्ट पे काम, इस पिक्चर पे काम कर रहे हैं एंड यू नीड दीज कलर्स। अब क्या करते हैं कि आप यहां से इन कलर्स को सेव कर लेते हैं और यहां पर सेव कर लेते हैं। अब ये चीज फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज बेबी डायपर्स या पैम्पर्स। अब आपने क्या काम किया कि पैम्पर्स के कलर्स अलग चाहिए, लाइफबॉय के कलर्स अलग सेव होने चाहिए, नेस्ले के कलर्स अलग सेव होने चाहिए, हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा के कलर्स अलग सेव होने चाहिए। तो बजाय कि उन कलर्स को मिक्सचर करने के हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने दोबारा नहीं पढ़ाना, आना सबको चाहिए। फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, अब इस फोल्डर का नाम रख दिया लेट्स सपोज पैम्पर्स। ओके, और ये फोल्डर मेरे पास यहाँ पर आ गया, देखिए लाइक दिस। अब मैंने कलर जो भी सेव किया, इस कलर को यहाँ पर लाके मैं इसके फोल्डर पे क्लिक करूंगा और ऐड कर दूंगा। अब ये कलर ऐड करूंगा तो वो कलर इधर नहीं ऐड होगा, उसी फोल्डर में ऐड होगा। आप जो भी कलर रेंज बनाते हैं उसको इस फोल्डर पे क्लिक करके ऐड करेंगे तो उसी फोल्डर में ऐड होगा। कलर फिल करना, अप्लाई करना आ गया आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन? 7:05 हुए। हाँ जी, कलर्स क्लियर हो गए जी आप लोगों को? ओपन अ न्यू पेज। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के लिए हेडिंग बनाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग दो टूल स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल टूल जी, M इज द शॉर्टकट की, और दूसरा टूल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिप्स टूल। इसकी शॉर्टकट की L होती है। इलस्ट्रेटर में जब आप यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद आपके पास अभी स्ट्रक्चर में हमारे पास इसकी 8 नोड्स होंगी।
अच्छा, कितने लोगों के पास वर्जन CC17 है 2017? जो वर्जन मेरे पास है, कितने लोगों के पास है? आप थोड़ा करें। ओके फाइन। आप जब एक रेक्टेंगल बॉक्स या यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के बाद लिसन जी, आपके पास यहाँ पर ये इस तरह से कुछ नोड नजर आ रही है और 4 नोड्स आपको सर्कल की सूरत में इस तरह से नजर आ रही है। अच्छा, जिनके पास अगर ये नोड्स ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 17 का लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, इन्हें हम लोग सिलेक्शन नोड कहते हैं। ये हमारे पास मिड पॉइंट है और जो ये हमारे पास इस तरह से जो एक सर्कल की शेप में नोड आती है, इसे हम लोग राउंडेड कॉर्नर कहते हैं। मैंने नया पेज कहा था, उसी को कंटिन्यू ना किया करें यार, मेरे नीचे भी चीजें लिखवानी है। अच्छा, क्लियर हो गया जी। कलर फिल करने के लिए हमने क्या सीखा कि जी आप यहां से किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो कलर हमारे पास इसके अंदर फिल हो जाता है। आप यहां से इस कलर को बना सकते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लिया। 5 लाइंस छोड़िए और नीचे 4 to 5 लाइंस छोड़िए और नीचे। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। नाउ आई वांटेड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे क्लाइंट ने कहा जी कि इसका साइज थोड़ा छोटा करो, मुझे क्लाइंट ने कहा इसको रोटेट करो। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, मूव करना है। अच्छा, अभी हमने टूल को सेलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल। अब जैसे ही मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से मूव करने की कोशिश की, देखिए तो क्या ऑब्जेक्ट मूव हुआ। अच्छा, अब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। अच्छा, क्या हो रहा है, हमारे पास न्यू टूल आता जा रहा है। अच्छा ओके, नेक्स्ट टूल लिखिए। सबसे पहले टूल बॉक्स में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 एरोस नजर आ रहे हैं। एक एरो नजर आ रहा है आपके पास यहाँ पर ब्लैक और दूसरा कौन नजर आ रहा है, व्हाइट। अच्छा, यहीं पर ड्राइंग बनाएंगे जल्दी से ब्लैक कलर के एरो की। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्ट की होती है V और टिप नंबर लिखिए 2। टिप नंबर लिखिए 2। 2 इज V। अब जो ब्लैक कलर का एरो है, इस एरो को बोलते हैं सिलेक्शन टूल। ओके, इन एडोब इलस्ट्रेटर to select any object, comma scale, comma transform, comma rotate, comma skew, in Adobe Illustrator to select any object, scale, transform, rotate, skew, we use this tool. जो न्यू कमर्स हैं, स्केल का मीनिंग क्या होता है? न्यू कमर्स स्केल की मीनिंग रूलर। अच्छा, ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या होगा? शेप को चेंजिंग करना। हाँ जी बनार, ट्रांसफॉर्म की मीनिंग क्या होंगे?
चेंज करना, और स्केल के छोटा बड़ा। अच्छा जी, स्केल देखिए जी, डिजाइनिंग में स्केल का मीनिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा बड़ा करना। नोट कर लें इसको अपनी जुबान में कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा बड़ा करने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल। ओके। ट्रांसफॉर्म, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के चेंज करने को हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और रोटेट, डेफिनेटली आप किसी भी एंगल में उसको रोटेट कर सकते हैं। जी सॉरी, ट्रांसफॉर्म, टू मूव और चेंज द पोजीशन, टू मूव और चेंज द पोजीशन, इसे हम लोग बोलते हैं स्केल। क्या बोलते हैं हम लोग? स्केल। अच्छा, अब हम लोग डिजाइनिंग में लफ्ज बड़ा सुनते हैं, प्री एंड पोस्ट। प्री के मीनिंग क्या होंगे? पहले, और पोस्ट के मीनिंग क्या होंगे? बाद। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, स्क्यू। अच्छा, स्क्यू का मीनिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहां पर इस तरह से टिल्ट करना, टिल्ट करना किसी भी एंगल में। आगे लाइट अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि आप इलस्ट्रेटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो क्या हम इसकी हाइट और विड्थ को ड्रॉ करते वक्त देख सकते हैं? कहाँ नजर आ रहा है हमारे पास? कॉर्नर के ऊपर। अच्छा, क्या इसकी हाइट और विड्थ बराबर है? हाइट और विड्थ बराबर है इसकी? अच्छा, अब हेडिंग बनाइएगा प्री स्केल ऑब्जेक्ट। प्री स्केलिंग या प्री स्केल ऑब्जेक्ट है। प्री स्केलिंग ऑब्जेक्ट, in Adobe Illustrator, to draw any object, in Adobe Illustrator, to draw any object with same height and width, in Adobe Illustrator, to draw any object with same height and width, we hold on Shift key. We hold on Shift key. In Adobe Illustrator, to draw any object with same height and width, with same height and width. Illustrator में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट एंड विड्थ में अगर ड्रॉ करना चाहें तो वी होल्ड ऑन शिफ्ट की। किस की को होल्ड रखेंगे? शिफ्ट की को। लिख लिया आप लोगों ने ना? स्टॉप रीडिंग एवरीवन, छोड़ दे लिखना। स्टॉप रीडिंग। तो रखिए, अभी मैंने इसको ड्रॉ किया, हाइट और विड्थ बराबर है इसकी। ओके, ड्रॉ करते वक्त अगर आप इलस्ट्रेटर में यहां पर शिफ्ट को होल्ड रखेंगे तो देखिए उसकी हाइट और विड्थ बराबर हो गई। अब मेरी तरफ देखिए तो देखिए कितना आ रहा है? 3.2। क्या? व्हाट? विड्थ और हाइट अब सेम आ रही है, अब सेम आ रही है। अब देखिए, अब अगर आप शिफ्ट को छोड़ देंगे तो हाइट और विड्थ क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेके जाना है। अच्छा देखिए, स्केलिंग के लिए याद रखिएगा हमारे पास इस तरह से ये एरो यूज होते हैं स्केल के लिए। ट्रांसफॉर्म के लिए 4 साइडेड एरोज यूज होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स में, या हमारे पास इस तरह से ये एरो की शेप यूज होती है। रोटेट में हमारे पास डेफिनेटली इस तरह से ये फॉर्म यूज होती है लाइक दिस, और स्क्यू में हमारे पास ये सिंबल यूज किए जाते हैं, ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अब गौर से देखिएगा,
आपने जब इस अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो आपने कीबोर्ड जब भी अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना, देखिए ड्रॉ किया किसी भी जगह पर, V प्रेस किया, अब देखिए आपके पास एक शेप सी शेप आ गई, इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं किसी भी पोजीशन में। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आपने अपने माउस पॉइंटर को यहां पर लेकर आए तो देखिए आप इसको किसी भी जगह पर स्केल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप इसे क्या कर रहे हैं, ये स्केल करना होता है, इसे क्या बोलते हैं, साइज को छोटा बड़ा करने को क्या बोलते हैं, स्केल करना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसी तरह से देखिए कि आपने यहां पर एक ओवल ड्रॉ किया, क्या ये चारों तरफ बराबर है? किसको और रखा हमने, शिफ्ट को, जब शिफ्ट को और रखा तो देखो चारों तरफ से बराबर हो गया। अब आपने यहां पर से सेलेक्ट किया, अब जैसे ही आपने यहां से सेलेक्ट किया मूव टूल को, इसके बराबर एक बाउंड्री बॉक्स आ गया। अब देखिए, अब आप जब चाहें इसके साइज को यहां पर अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जब चाहें आप इसके मिड पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसे रोटेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? या दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, आपने जब इसे ड्रॉ किया आइडल बराबर है, अच्छा किसको और रखा, शिफ्ट को, शिफ्ट को और रखा। अच्छा, अब आपने जब इसको स्केल किया, ये देखें आपने इसको स्केल किया तो क्या ये इसकी इस पोजीशन या इसकी जो शेप है वो बराबर रही? अच्छा, मैं दोबारा स्केल करता हूं, देखिए और से देखिएगा, क्या इसकी शेप बराबर हो रही? नो। अब हेडिंग बनाइएगा यहां पर कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अब हेडिंग बनाइएगा पोस्ट स्केलिंग, अब हेडिंग बनाइएगा पोस्ट स्केलिंग। पोस्ट स्केलिंग, अच्छा जी, पोस्ट स्केलिंग में सबसे पहले स्केल ऑब्जेक्ट X and Y, number 2 scale object both and equally, option number 3 scale object, दो लाइन छोड़ दीजिएगा, या इसे आप कीजिएगा 2 ends equally, बोथ की बजाय 2 end equally करें, 4 sided equally। अच्छा जी, अच्छा स्केल ऑब्जेक्ट X एंड Y। अब देखिए आप जब यहां पर अपने इस ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं तो उसकी देखिए शेप खराब हो गई। अब इसे X और Y में इक्वल स्केल करने के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं होल्ड ऑन X, ऑब्जेक्ट 2 साइडेड, सॉरी होल्ड ऑन शिफ्ट, इधर करते हैं हम लोग होल्ड ऑन ऑल्ट की, और यहां पर 4 साइड करने के लिए होल्ड ऑन ऑल्ट प्लस शिफ्ट। जल्दी से नोट कीजिए। अच्छा जी, अब देखिए जैसे मैं इसको स्केल कर रहा हूं इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। अब जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट को होल्ड रखा, अब देखिए वो X और Y में बराबर कर रहा है। किसमें कर रहा है वो? X और Y में बराबर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, आपने क्लिक किया इसको, और आपने इसके एक तरफ के साइज को बड़ा किया, राइट, और दूसरी तरफ के भी साइज को बड़ा किया। क्या जितना ये ऊपर की तरफ स्केल हुआ यहां से यहां तक, क्या वो उतना हुआ? नो। अच्छा, ये हो भी नहीं सकता। अब कंट्रोल Z करके इसे हम लोग यहां पर अंडू करते हैं। अब दोनों तरफ बराबर इक्वल स्केल करने के लिए किसको और रखेंगे? ऑल्ट को। देख रहे हैं, अभी दोनों तरफ बराबर हो रहा, राइट। अच्छा, अब आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया,
यहां से इसको लाइक दिस शिफ्ट को होल्ड रख के, ये देखिए शिफ्ट को होल्ड रख के ड्रॉ किया, और अब देखिए मैंने यहां पर चारों तरफ से बराबर छोटा बड़ा करना है इसको। देखिए ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड रखूंगा तो ये चारों तरफ से बराबर छोटा बड़ा। इज दैट क्लियर? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पढ़ाने से पहले इलस्ट्रेटर में आप लोग जब यहां पर, तो देखिएगा इलस्ट्रेटर में जब मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूं, ये देखिएगा ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसमें मुझे कलर फिल करना है। आप यहां से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल को, इसको सिलेक्ट किया और यहां से अपनी मर्जी के मुताबिक कलर को चेंज कर दिया। इसमें कलर चेंज करना है, सिलेक्ट किया, कलर चेंज कर दिया। इसका कलर चेंज करना है, सिलेक्ट किया, कलर चेंज कर दिया। इसका कलर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, चेंज कर दिया। इलस्ट्रेटर में कोरल ड्रॉ में तो ये होता है, देखिए जरा गौर से देखिएगा, जिन लोगों ने पहले कोरल पढ़ा है मैं उन लोगों को थोड़ा एग्जांपल देने लगा। अच्छा, कोरल में आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, इसको सिलेक्शन लेने के लिए आप बाहर से पूरी सिलेक्शन ड्रॉ करते हैं, राइट? इलस्ट्रेटर, और फिर ये सिलेक्ट होता है। इलस्ट्रेटर में अगर आप ये देखिए ये दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए मेरे पास, ये दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए देखिए। अब इलस्ट्रेटर में आप यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एक हिस्से को अगर आप ये देखिए इस सिलेक्शन टूल से एक हिस्से को टच भी कर देंगे तो सिलेक्ट होगा। अब देखिए मैंने इसके देखिए अभी इनके छोटे से एरियाज को टच किया तो वो सिलेक्ट हो गए सारे के साथ। इसके लिए पूरी सिलेक्शन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसके इतने हिस्से में क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर? अच्छा, आगे इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट, ठीक है जी, हेडिंग बनेगा वर्किंग ऑन एंकर पॉइंट्स। वर्किंग ऑन एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स। अब ये एंकर पॉइंट्स कैसे आएंगे और ये एंकर पॉइंट्स क्या चीज है? इसी के साथ व्हाइट कलर में हमारे पास एक और टूल अवेलेबल है, नोट कीजिएगा, इसे कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट की होती है ए। क्या होती है शॉर्टकट की? ए। ये इस्तेमाल होता है यूज फॉर टू सिलेक्ट एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, नोट कीजिएगा, अब आपने यहां पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, अच्छा शिफ्ट बटन को ड्रॉ कर दिया। अभी अगर हम लोग देखें, मैं बाय डिफॉल्ट करता हूं इसे, अभी मेरे पास ये सिलेक्शन नोड्स है। कौन सी नोड्स है? देखिए जब आप यहां पर, ये देखिए जब आप यहां पर इस टू को सिलेक्ट करेंगे तो यही चीज आपके पास यहां पर इस तरह से कन्वर्ट होगी, देखिए। लेकिन ये इन 8 नोड्स की बजाय हमारे पास यहां पर चारों कॉर्नर्स पे ब्लू एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे, ब्लू एजेस आ जाएंगे और उसका मिड पॉइंट। अब गौर से देखिएगा, अब यहां पर मैंने इसे जैसे एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, अब देखिए सिर्फ यही एंकर पॉइंट्स अवेलेबल। अच्छा, आप इससे भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अब मुझे किसी भी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। आप पहले से डिसेलेक्ट कीजिए और इसके बाद भाई देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए, आप लोग इसके पाथ पे क्लिक करें। किस पे क्लिक करें? पाथ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये एंकर पॉइंट्स अवेलेबल हो गए। एंकर पॉइंट्स अवेलेबल हो गए। अब इन एंकर पॉइंट से आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को और फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। शेप को और फॉर्म को चेंज कर सकते हैं जी। खुद ड्रॉ नहीं होंगे, जब भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ ऐड किए जा सकते हैं और डिलीट भी किए जा सकते हैं। अब लोग गौर से देखिए, गौर से देखिए, तो हम इसे क्या काम कर सकते हैं। मैंने अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, लेट्स सपोज येलो कलर में,
आउटलाइन मैंने इसकी यहां से सेलेक्ट करके नो फिल कर दी, शिफ्ट को होल्ड रख के ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, सिलेक्शन टूल से मैंने इसे रोटेट किया, राइट, रोटेट किया मैंने। अब मुझे यहां पर इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। अब इसी के साथ मैं एक ऑप्शन और लिखवाने लगा हूं, उसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग इसको खत्म करें। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर हेडिंग बनेगी डुप्लीकेट कॉपी। इसकी शॉर्टकट की होल्ड ऑन ऑल्ट, आप ऑल्ट की को होल्ड रखेंगे, आप ऑल्ट की को होल्ड रखेंगे। अब देखिए, अब मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी नीचे ले ली। अब देखिए, जैसे ही मैं इसकी ऑल्ट को होल्ड रखूंगा, देखिए आपके पास एक 2 एरोस नजर आ रहे हैं, इससे आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी लीजिए। अच्छा, ये हिल रहा है, लॉक करने के लिए ऑल्ट के साथ हम शिफ्ट को होल्ड रखेंगे। किसको होल्ड रखेंगे? शिफ्ट को। अच्छा, और इसका कलर मैंने कर दिया चेंज। अच्छा, अब कलर किसका चेंज हो रहा है? आउटलाइन का। हमने किसका करना है? फिल का। फिल को एक्टिव किया, कलर चेंज कर दिया। अच्छा, अब इसको चारों तरफ से बराबर छोटा बड़ा करना है, तो किसको होल्ड रखेंगे? ऑल्ट और शिफ्ट को। ऑल्ट और शिफ्ट को छोटा किया लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए, एंकर पॉइंट सिलेक्ट करें। देखिए भाई, नीचे से किसी भी एंकर पे क्लिक कीजिए और इसे डिलीट प्रेस कर दीजिए, राइट। किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। एंकर पॉइंट सिलेक्ट किससे होंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। किससे होंगे? आप उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप इसको प्लेस कीजिए। ये देखिए लाइक दिस, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। ये देखिए चार तरफ से। अब हमें समझ में आ रही है कि हमने क्यों पढ़ा था। हमें इसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ? लाइक दिस। और इसके बाद मैंने यहीं पर देखिए ब्लैक, इसको मैंने नो फिल किया, या ब्लैक कलर कर देता हूं इसका मैं, राइट, ब्लैक कलर कर देता हूं। डीसेलेक्ट करके एक बॉक्स सेलेक्ट किया, बॉक्स ड्रॉ कर दिया। देखें सेंटर में लाइक दिस, राइट। और यहां पर इसी तरह से एलिप्स लेके मैंने एलिप्स ड्रॉ किया, शिफ्ट को होल्ड रख के, और इसका कलर कर दिया लाइक ब्लैक। और इसी की डुप्लीकेट कॉपी के साथ आपने से कॉपी को अरेंज कर दिया, राइट। अच्छा, अब ये शेप वेप को हम लोग बाद में जरा देखते हैं, एग्जांपल बना के दिखाई। अब जरा गौर से देखिएगा कि मैंने यहां से एक रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट किया, ड्रॉ किया, बाय डिफॉल्ट कलर करता हूं इसके में लाइक दिस। एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। देखिए, आप एट अ टाइम 2 एंकर्स को एक साथ मूव करके मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ सेलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपने इसका कलर कर दिया, लेट्स सपोज कोई भी येलो या कोई भी कलर कर देते हैं। स्ट्रोक मैंने इसकी खत्म कर दी। अब देखिए, अब सबसे बड़ा फायदा स्मार्ट गाइड्स का क्या हुआ आज समझ में आती है कि आपने ऑल्ट को होल्ड रखा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी ली, और शिफ्ट को होल्ड रखा, तो गौर से देखिए ग्रीन कलर की लाइन आ रही है। अब ये स्मार्ट गाइड है। ये क्या है? आपकी ये ऑब्जेक्ट की लाइन दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइन के साथ अटैच हुई या नहीं हुई, इंटरसेक्ट का लफ्ज आ गया, इंटरसेक्ट का लफ्ज आ गया, ये स्मार्ट गाइड की वजह से। अब ये येलो कलर पे डबल क्लिक किया और यहां से मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया, ओके। अब यहां से सेलेक्ट किया मैंने सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, डीएक्टिव किया और दो तरफ की एंकर पॉइंट्स को यूज करने के बाद मूव कर दिया। और सिमिलर मैंने इसी तरह से सबको सिलेक्ट किया, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ साइज छोटा किया। अब हमें समझ में आ रही है कि हम लोग इनका क्यों इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट किया, ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके डुप्लीकेट कॉपी ली, ये देखें। अब स्मार्ट गाइड ऑन होगी तो इसे इंटरसेक्ट ओरिजिनल करेगा लाइक दिस। जूम टूल सेलेक्ट किया, जूम किया, ठीक है जी, जूम किया लाइक दिस। इसको मिनिमाइज किया, यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके डीसेलेक्ट किया, दोनों तरफ की नोड्स को सिलेक्ट किया और इसे अटैच कर दिया लाइक दिस। और ऊपर वाले कलर को कर दिया थोड़ा सा लाइट
like this. तो now we are completed a 3D box. अब जब मैंने इसे मूव किया तो ये तीन ऑब्जेक्ट से मिलके बना, तो ये तीन ऑब्जेक्ट इकट्ठा ही नहीं मूव हो रहे, तो आपने तीनों इकट्ठा सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ग्रुप, नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट मेन्यू में ऑप्शन अवेलेबल है ग्रुप, कंट्रोल प्लस जी, और यहीं पर ऑब्जेक्ट मेन्यू में ऑप्शन अवेलेबल है अनग्रुप। शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अब नोट कीजिएगा, अब जब इसे ग्रुप कर देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, न्यू कमर्स, जब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएंगे तो ये एक साथ मूव होंगे। क्या होंगे? ये एक साथ मूव होंगे, ये एक साथ मूव होंगे। अब देखिए, अब आपने अगर ये ऑप्शन ना पड़ी होती तो शेप खराब होगी कि नहीं होगी? अब एग्जैक्ट स्केल करने के लिए किसकी को होल्ड रखते हैं? शिफ्ट को। किसको रखते हैं? अब देखिए, डुप्लीकेट कॉपी ले ली, अब ये हिल गई, इसको अलाइन करने के लिए किसकी को होल्ड रखेंगे? शिफ्ट को, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो इसको रिपीट करेगा। नोट कर लीजिए, रिपीट, डुप्लीकेट, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होती है। जी सर, जो आपने हाफ डिलीट किया था वो सिर्फ 2 पॉइंट्स में चेक एक पॉइंट, ये देखिए ना, इसे आप रोटेट कीजिए, राइट, आप एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, एक डिलीट, डिलीट, ठीक है। ये देखिए, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसको। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना, तो बड़ी से हम लोग आउटसाइड क्लास शेप्स बनाएंगे। पहले तो इसकी प्रैक्टिस पे रहते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद आपने यहाँ पर इसे सिंपली स्केल किया, इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले ली और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, इन सारे को सिलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। ग्रुप करके इसकी भी आगे डुप्लीकेट कॉपी ले ली और इसे भी सिलेक्ट करके आपने इसे ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करने के बाद अब हम देखते जाएंगे, अब देखते जाइएगा। मैंने सिंपली इसे यहां पर एक एंगल को रोटेट किया और डीसेलेक्ट करता हूं। अब नाउ वी हैड अ आउटस्टैंडिंग शेप, अ 3D फॉर्म, ठीक है। देखिए, अब इसी डुप्लीकेट कॉपी ले लीजिए। अभी आगे चल के मैं आपको इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा जिससे आप लोग यहां पर इसे एक आउट क्लास फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को यहां पर देखिए एक आउट क्लास फॉर्म में ब्लर कर सकते हैं, ठीक है, और एक आउट क्लास फॉर्म को, शेप को आप यहां पर से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इस तरह से आप अपनी डिफरेंट फॉर्म और शेप को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां पर मैं लेक्चर को एंड करता हूं। ये आप लोगों के पहले प्रोफेशनल लेक्चर, पहली पोर्टफोलियो असाइनमेंट में सबसे मेजर रोल प्ले करेगा। अपनी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना, उसको स्केल करना, उसे कलर करना, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को एक्चुअली उसको अलाइन फॉर्म में रखना, प्री अलाइनमेंट और पोस्ट अलाइनमेंट, प्री स्केलिंग एंड पोस्ट स्केलिंग को अंडरस्टैंड करना और कुछ क्रिएट करना, ये आप लोगों को आपके इन दो छुट्टियों में 100% आपकी परफेक्शन होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, असाइनमेंट नोट कर लीजिए। असाइनमेंट नंबर 1, आपने 7 3D बॉक्सेस बनाने, 7 3D बॉक्सेस बनाने। असाइनमेंट नंबर 1,
और जो 7 3D बॉक्सेस बनाने हैं उसमें नंबर 1 सियान, नंबर 2 मैजेंटा, नंबर 3 येलो, नंबर 4 ब्लैक, और जो बाकी 3 बनाने हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB के अलग बनाने हैं और CMYK के अलग बनाने हैं। मतलब कि आप लोगों को ये असाइनमेंट अब करनी किस तरह से, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों का एक तो 100% एक्यूरेट होना चाहिए बॉक्स। अब सियान कलर है तो सियान कलर को फिल कर दीजिए, इसी की डुप्लीकेट कॉपी ली और शिफ्ट को होल्ड रख के इंटरसेक्ट किया, दोनों एंकर पॉइंट्स को मोल्ड किया, इसका कलर डार्क कर दिया, राइट। इस पर क्लिक किया, इसका कलर कर दिया इस पे लाइट, और दोनों नोड्स को कटा सेलेक्ट किया, और अब ये इंटरसेक्ट ऑटोमेटिक होंगी, देखिए, राइट। और इसका कलर कर दिया लाइट। अब ये सियान बनाने के बाद आपने ऑल्ट और शिफ्ट के हाथ से छोटा किया, कॉपी ले ली और कॉपी ले ली, ठीक है। इसको कर दिया येलो, ये देखिए, इसे कर दिया मैजेंटा, इसे कर दिया मैजेंटा, और इसे कर दिया ब्लैक। अब देखिए, अब येलो है तो इसका ये वाला हिस्सा डार्क होगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसका लाइट। अब ये चीज आपने बना देनी है CMYK। इज दैट क्लियर? पहली असाइनमेंट तो ये होगी, ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, और इसी तरह से क्या बना देंगे इसके RGB। और अभी मैंने 3D इसका एक मैंने चेक बॉक्स बनाया, अब वो येलो कलर का बनाया। आप लोग इसको अपने तरीके से आप लोग इसे क्रिएट कीजिए। ये होगी अपनी पहली असाइनमेंट। क्लियर? सेव करेंगे इलस्ट्रेटर की फाइल 3D बॉक्स के नाम से, और ये लेकर आएंगे आप लोग अपनी USB के अंदर। इज दैट क्लियर? क्लियर? अच्छा, और नेक्स्ट आप लोग ड्रॉ कीजिएगा जी, नोट कीजिएगा कि विड्थ रखेंगे पेज बॉर्डर की 11.0 विड्थ और हाइट रखेंगे 8.5। तो ये क्या बन जाएगा आपका लैंडस्केप? क्या बन जाएगा? अच्छा, इसमें आपने बॉक्स का साइज रखने हैं, 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। साइज रखेंगे आप 5x4, 5x4। तो आपके लैंडस्केप के कितने आपसे लग जाएंगे? 4। अब जरा गौर से देखिए। ओके, यू कैन क्रिएट दिस फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ योर टू ड्रॉ सिंपल ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे आप उसे? एंकर पॉइंट्स के साथ स्क्यू, टॉप लगाया, आउटलाइन कर दी, और यहां पर उसी तरह से आपने एक लाइट और एक डार्क टोन बना दी, और सिमिलर इसी तरह से आपने इसे एंकर पॉइंट्स के साथ इसके एंगल को चेंज कर दिया। ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों ने देखिए, ये बेसिक पर्पस आप लोगों की इन सिंपल सी ड्राइंग का है। ठीक है? ये यानी कि जो आप बेसिक ड्राइंग ये बनाएंगे, इसको बाद में फिर आप इस तरह से इस 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर, ये पहली असाइनमेंट थी आप लोगों की, जो अगले लेक्चर में दूंगा। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स से बनी। किससे बनेगी? ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है, और इसके लिए एंकर पॉइंट्स पे काम, ये देखिए, ये एक एंकर पॉइंट है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है। अब ये पहली असाइनमेंट्स हैं आप लोगों की, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे रहा हूं, और ये सारी एंकर पॉइंट्स के ऊपर क्रिएट हुई है। ठीक है? और देखिए, सिंपल एंकर पॉइंट से आप यहाँ पर मीन और एन के थ्रू आप यहाँ पर मसाकन और कारिया, यहाँ पर आप इस तरह से 3D शेप अपने लोगोस को क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रेक्टेंगल बॉक्स से है, एक रेक्टेंगल बॉक्स से। अब ये हमारे अगले लेक्चर से हमारा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बेटा, इस लेवल पर पढ़ाने के लिए, इस लेवल पढ़ाने के लिए आज का लेक्चर मनान आना जरूरी है। ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करके आए। अब अगली असाइनमेंट क्या है, नोट कीजिएगा।
अच्छा देखिए जी, अब सिंपली आपने बॉक्स सेलेक्ट किया, इसे कर दिया 5x4, अरेंज करें, कॉपी ले लें, ठीक है जी, अरेंज करें और नीचे कॉपी ले लें, और कॉपी लेने के बाद आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए और यहां पर आप इसे कीजिए सियान, इसे कीजिए मैजेंटा, इसे कीजिए येलो, इसे कीजिए ब्लैक। अब सुन लीजिए, अब आपने इस सियान में यूज करने हैं ओनली सर्कल व्हाइट कलर में, ओनली सर्कल लेकिन व्हाइट कलर में। इसमें करना है आप लोगों ने व्हाइट कलर में और विदाउट स्ट्रोक के साथ। अब क्या करना है आपने कि आपने यहां पर, अगर मैं इसे यूज कर लेता हूं ओनली रेक्टेंगल मैजेंटा में एग्जैक्ट स्क्वायर के साथ। अब आपने करना क्या है कि आपने इसी के अंदर गूगल से व्हाइट कलर में इसके सर्कल के साथ बनने वाले पैटर्न्स बना के लाने, जैसे मर्जी निकल करे, जैसे मर्जी, लेकिन वो एग्जैक्ट शेप क्या होनी चाहिए, सर्कल, वो स्क्वीज ना हुए हो और वो हमारे पास इस तरह से ओवल शेप बना हो। और ये मैजेंटा में कौन सा बनाना है आप लोगों ने, जो पैटर्न बनाने हैं या टेक्सचर बनाना है वो किससे बनाना है, स्क्वायर से, इससे बनाना है। और यहां पर येलो और ब्लैक में बनाना है आपने सर्कल और स्क्वायर को मिला। दोनों टास्क क्लियर हो गए। और तीसरा टास्क आप लोगों ने खाना काबा की जो ब्लैक और व्हाइट की जो कंस्ट्रक्शन है वो बना के